मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही भावुक व्यक्ति हो। तुम उससे सच्चा प्रेम करते हो। तुमने सदैव अपने रिश्तों में अपना 100% दिया है। अपनी बहुत सी खूबियों का त्याग किया है। लेकिन तुम्हें तुम्हारे प्रेमी ने कभी भी तुम्हारी इस बात की कद्र नहीं की। उसने सदैव अपने रिश्ते में तुमसे झूठ कहा, तुम्हें धोखा दिया। कई बार उसने तुम्हारे सम्मान को भी ठेस पहुंचाई है। तुम्हें बहुत बुरा भला कहा है। और उसके इस व्यवहार ने तुम्हें पूरी तरह से बदल दिया है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। इस बदलाव के कारण तुमने सबसे प्रेम करना सीखा है। अपनी आशा को बचाना है। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा एक सही निर्णय है। कोई भी इंसान चाहे तुम्हारे कितने भी करीब क्यों ना हो, किंतु उसे कभी भी इतना हक मत देना कि वह तुम्हारी सरल और सच्चे स्वभाव का गलत फायदा उठाए। भले ही आज तुम्हारी उससे बात ना हो रही हो, लेकिन तुम उसे आज भी याद करते हो। मेरे बच्चे, वह भी तुम्हें याद करता है, क्योंकि उसे भी यह बात समझ आ गई है कि उसने क्या खो दिया। तुम्हारे जैसे सच्चा प्रेम करने वाला उसे फिर नहीं मिलेगा। इसीलिए वह तुम्हारे साथ बिताए हुए समय को बहुत याद कर रहा है। वह तुम्हारे मित्रों से तुम्हारे बारे में पूछता रहता है। अभी तुम अपने जीवन में क्या कर रहे हो, यह जानने का प्रयास करता है। तुम्हें याद करके कई बार बहुत भावुक भी हो जाता है। अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा है। उसका मन कहीं नहीं लगता, भटक गया है। उसे इस बात का एहसास है कि उसने कितने सुंदर रिश्ते को खो दिया है। इस रिश्ते के टूटने से सबसे ज्यादा दुख उसी को हुआ है। यह बात उसे अब समझ में आई है। उसके अहंकारी और गुस्सैल स्वभाव के कारण वह तुम्हारी अहमियत नहीं समझ पाया। लेकिन अब वह सदैव इसी कोशिश में लगा हुआ है कि कैसे भी तुमसे फिर से बात कर सके, फिर से अपने रिश्ते को ठीक कर सके। वह तुमसे मिलना चाहता है और माफी मांगना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने आप को, इस रिश्ते को अपने मन से निकाल दिया है, क्योंकि उसने जो दुख तुम्हें दिया, उसके कारण तुमने अपने आप को बदल दिया। उसके दिए हुए घाव अभी भी भरे नहीं हैं। तो आज यही सोचते हो, तुम्हारे इतना सच्चे होने के बाद भी उसने तुम्हारे साथ यह सब क्यों किया। उसने बिना सोचे समझे कई बार तुमसे बहुत कुछ कहा। उसको इस बात का एहसास है कि उसने हद से ज्यादा तुम्हें परेशान किया है और इसी कारण तुमने उससे भुला दिया है। तुम उससे बात नहीं करना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अभी भी यह सवाल है कि क्या वह व्यक्ति तुमसे प्यार करता है, या कभी करता था, या बस सब कुछ दिखावा था। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा
कि वह सच में सच्चा प्रेम करता था। तुम्हारे साथ रहकर उसे जो खुशी मिलती थी, आज तक किसी और के साथ नहीं मिली। अपने जिद्दी अहंकारी स्वभाव के कारण वह तुम्हारी कदर नहीं कर पाया। तुम दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे से बहुत अधिक जुड़े हुए हो और इसी कारण आज भी तुम दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे हो। वह आज यह सोचता है कि उसने अपने रिश्ते को खत्म करने में बहुत जल्दबाजी कर दी। मेरे बच्चे, यह मनुष्य का स्वभाव है। जो उसके पास कभी कुछ होता है, उसकी वह कदर नहीं करता और जब वह चीज उसके पास नहीं होती है, तब उसकी असली अहमियत उसे समझ में आती है। उसे थोड़ा सोचना चाहिए था, तुम्हारी बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए था, लेकिन अब वह इसी कोशिश में लगा हुआ है कि वह कुछ ऐसा करे जिसे तुम पुरानी सारी बातों को भूलकर पुनः उसे स्वीकार कर लो। वह तुमसे सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता है। जितना दुख उसने तुम्हें दिया है, उससे 10 गुना खुशी तुम्हें देना चाहता है। वह तुम्हें सुंदर जीवन देना चाहता है। उसे एहसास हो गया है कि उसके इस चिंगारी और जल्दीबाजी वाले प्रभाव के कारण उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है और जिसके लिए बाद में वह हमेशा पछताया है। मेरे बच्चे, लेकिन अब तुम दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हो। इस कारण अब तुम्हारी भावनाएं एक दूसरे के प्रति बदलने लगी है। वह तुम्हें याद कर रहा है, तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन अब तुम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहते हो। कभी कभी तुम सोचते हो कि यदि वह तुमसे माफी मांगेगा, तब तुम एक बार फिर से इस रिश्ते के बारे में सोचोगे। तो मेरे बच्चे, आने वाले 2 महीने के अंदर वो तुमसे किसी ना किसी प्रकार से संपर्क करेगा। आगे निर्णय तुम्हारा है कि तुम्हें इस रिश्ते को एक और अवसर देना है या नहीं। मेरे बच्चे, मेरी एक बात सदैव याद रखना, जीवन में जब भी कोई कार्य करना, किसी के दबाव में या भावुक होकर नहीं करना। जहां तुम्हारी खुशी हो, तुम्हें सम्मान प्राप्त हो, तुम्हारी बातों को अहमियत दी जाए, सदा ऐसे पक्ष का चुनाव करना। मेरे प्रिय, मेरी एक बात याद रखना, जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय कभी भी बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर या बहुत ज्यादा दुखी होकर नहीं लिए जाते। भावनाओं के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ जहां भावनाएं हमें मजबूत बनाती हैं, तो दूसरी तरफ ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। भावनाएं सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी। सकारात्मक भावनाएं प्रेम, लगाव एवं दया से जुड़ी होती है, जबकि नकारात्मक भावनाएं लालच, गुस्सा, हिंसा एवं स्वार्थ के कारण विकसित होती है। नकारात्मक भावनाएं व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक व्यक्तित्व को नुकसान पहुंचाती है।
उन्हें क्षतिग्रस्त कर देती है। ये हमें स्वार्थी, आत्मकेंद्रित, अपने तक सीमित रहने वाला बना देती है। इससे तनाव का स्तर भी बढ़ने लगता है। ऐसे लोग ज्यादा नकारात्मक सोचते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में कोई सकारात्मकता नहीं रह जाती है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। तुम खुद को अकेला मत समझना। तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।